आस्तिक कहानियों में आपका स्वागत है। आज मैं लाई हूँ सच्चे भक्तों की सच्ची कहानियाँ जो आपने शायद ही कभी सुनी होंगी, जिनमें से एक है ताज बेगम। मानव जन्म कैसे सफल हो, खाना पीना भोग तो जानवर भी करते हैं। मानव जन्म का लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति है। हमसे वानर अच्छा है जो भूखा रहता है किंतु रामफल अथवा सीताफल नहीं खाता। इन फलों के साथ उसके आराध्य देव का नाम जुड़ा हुआ है। सत्संग प्रभु की कृपा से मिलता है किंतु कुसंग से बचना हमारे हाथ में है। हमारा लक्ष्य परमात्मा के चरणों में जाना है। संत लोग कहते हैं कि स्वाति नक्षत्र में बरसा हुआ पानी कई रूपों में प्रकट होता है। यदि वह पानी केले की जड़ में चला जाए तो बढ़िया कपूर बन जाता है, और यदि यह पानी सर्प के मुख में चला जाए तो जहर हलाहल बन जाता है। यदि समुद्र में किसी सिप्पी के मुख में चला जाए तो वह बहुत सुंदर मोती बनकर निकलता है। ठीक इसी प्रकार मानव का मन भी जिस ओर चला जाएगा वैसा ही रूप धारण कर लेगा। मानुष का मन जहाँ लग जाता है उसको प्रेम कहते हैं। वह प्रेम पातर भेद अनेक प्रकार का रूप बना लेता है। मन की एकाग्रता का नाम ही प्रेम है। मन को सीधे रास्ते पर लाने के लिए उसे प्रभु में लगाना आवश्यक है। जात पात ना पूछे कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। अब प्रश्न यह उठता है कि भक्ति की परिभाषा क्या है। भक्त वत्सल्य भगवान श्री कृष्ण के साथ श्रद्धा प्रेम का होना भक्ति है। रात दिन उसके ध्यान में रहना, उन्हीं का नाम जपना और प्रभु के चरणों में शीश रखना, उन पर सब कुछ न्यौछावर करना और उन्हीं को सब कुछ समझकर उन्हीं के चरण कमलों के भरोसे जीवन व्यतीत करना भक्त का सबसे बड़ा फर्ज या धर्म है। भक्त अपने माता पिता, परिवार, बंधु, भाई बहन सब कुछ प्रभु को जानता है। ऐसी एक मुसलमान कृष्ण भक्तिन का वर्णन पुस्तकों में मिलता है। कहते हैं कि मुगलों की राजधानी दिल्ली में एक मुगलानी बेगम रहा करती थी। ताज बेगम उसका नाम बताया जाता है। वह बेचारी जवानी में ही विधवा हो गई और सारी आयु उसने दूसरी शादी नहीं की। पति के मर जाने का उसे अति दुख हुआ। उसको संसार से वैराग्य हो गया और वह अपना सारा समय खुदा की भक्ति में लगाने लगी। मन की लगन बुरी होती है। जब यह लगन ऊंचे दर्जे पर पहुंच जाती है तो इसका नाम प्रेम भक्ति हो जाता है। ताज बेगम प्रेम सरोवर में डुबकी लगा चुकी थी, अतः वह हर समय अपने प्रियतम के ध्यान में मस्त रहती थी। शरीयत के विधानों से ऊंची उठकर उसने मार्फत तक पहुंच प्राप्त कर ली। मुसलमानी शरिया के तौर तरीकों में फर्क आने लगा। सच्चे प्रेमी को तो अपने प्रियतम से मिलने की लगन है, उसी दीन के दायरों से क्या लेना देना। मन तो एक ही है, उसमें जब एक ही समा गया तो फिर नमाज कौन पढ़े, पूजा पाठ कौन करे। प्रेम स्वयं ही पूजा पाठ और नमाज है। शरीयत में बंधे हुए कुछ काजी और मुल्ला जो प्रेम का ऊंचा रूप और स्वाद नहीं जानते थे, वे मुगलानी बेगम के इस तौर से दुखी हुए। एक दिन शहर के सब मौलवी इकट्ठे होकर बेगम के पास आए और कहने लगे, देखो बेगम साहिबा, आप हर समय ऐसे ही पड़ी रहती हैं और शरिया की पाबंदी से दूर हो चुकी हैं। यह बेदीनी अच्छी नहीं, इसका लोगों पर बुरा असर पड़ रहा है। बेगम ने कहा, तुम क्या चाहते हो मौलवी? मौलवी बोले, आप नमाज पढ़ें, रोजा रखें और खुदा को सजदा करें। बेगम कहने लगी, बहुत अच्छा, आप मुझे खुदा का दीदार करा दें, यह बता दें कि खुदा कहाँ रहता है तो मैं अवश्य खुदा का सजदा करूंगी। मौलवी बोले, बेगम आप कुफर के कल में कह रही हैं, भला कहीं खुदा भी की आंखों से देखा जा सकता है? इस्लाम कहता है कि खुदा ला शरीक है। बेगम बोली, तो मौलवी साहब मुझे तो साकार परमात्मा चाहिए जिसके आगे मैं सजदा कर सकूं और रात दिन उसकी सेवा करके उसे प्रसन्न रखूं। आप दीन इस्लाम के नेता हैं, इसलिए आपको तो खुदा के अवश्य दर्शन हुए होंगे। यदि आपने मुझे परमात्मा के दर्शन न करवाए तो याद रखो, मैं सब मौलवियों और काजियों को देश निकलवा दूंगी। तब सारे काजी और मुल्ला घबराने लगे। उनको तो पीछे हटना अब कठिन हो गया। अंततः सब ने यही निर्णय किया कि कह दो बेगम को तो कि मिलता है खुदा बीच काबे और देता है दीदार मोमनों को। छुड़ाओ जान अपनी इस समस्या से। जान छूटी लाखों पाए, किंतु बेगम ने कहा, अच्छा यदि खुदा काबे में रहता है तो चलो साथ मेरे और दिखाओ दीदार खुदा के। अब तो बेचारे लगे घबराने। थोड़ी देर के बाद सोचकर बोले, बहुत अच्छा, हमें स्वीकार है। मौलवियों ने सोचा, खुदा के दर्शन तो क्या होने हैं, लगे हाथों बिना खर्च के हमारा हज हो जाएगा। इसलिए सब ने साथ चलने के लिए हामी भर ली। बेगम ने हुक्म दे दिया
कि कल प्रातः ही सब राज्य दरबारी घोड़ों, खच्चरों और रास्ते के खाने पीने तथा बार बरदारी सामान के साथ लेकर तैयार हो जाएं। रातों रात सब लोग तैयार हो गए। प्रातः ही सारा काफिला चल पड़ा। चलते चलते तीसरा पड़ाव वृंदावन धाम पड़ा। प्रातः ही बेगम ने देखा कि हिंदू लोग नहा धोकर हाथों में फूल लिए, चंदन लिए, मुख से ऊंचे स्वर से राधा कृष्ण कहते हुए चले जा रहे हैं। मंदिरों से राधा कृष्ण के भजनों के गाए जाने की ध्वनि भी आने लगी। बेगम ने काजियों को बुलाया और पूछा, बताओ कि ये हिंदू लोग किसको याद करते हैं और कहाँ जा रहे हैं। काजी बोले कि यह लोग अपने खुदा की पूजा करते हैं और उनका खुदा यहाँ रहता है। यह लोग उसके दीदार को जा रहे हैं। बेगम बोली, तो चलो हम भी खुदा के दर्शन कर आवे। इतना सुनते ही मौलवी कहने लगे कि यह हिंदुओं के छोटे खुदा हैं, बड़ा खुदा तो हमारा ही है जो कि काबे शरीफ में रहता है। बेगम ने कहा, नहीं नहीं, मैं इस छोटे खुदा को देखूंगी। हो सकता है कि हिंदुओं का छोटा खुदा हमारे बड़े खुदा के दर्शन देने की मुझ में प्रसन्न होकर सिफारिश कर दे। मौलवी बोले, ना बेगम साहिबा, आप क्या करती हैं? दर्शन उस खुदा के करो जिसके लिए घर से चली हो। काबे शरीफ के हज का पुण्य प्राप्त करो। किंतु बेगम बोली। मौलवी फिर घबरा गए और समझाने लगे, पर बेगम के आगे उनकी एक भी न चली तो हार कर चुप हो गई। बेगम ने कहा, अच्छा तुम जाते हो तो जाओ, मैं तो बिना दर्शन किए आगे न जाऊंगी। वह अकेली ही बड़े मंदिर की ओर चल दी। उधर मौलवी और काजी सब लोग अप्रसन्न होकर हाथी घोड़ों के साथ वापस दिल्ली को चल दिए। बेगम पक्के रंग में प्रेम की डुबकी लगा चुकी थी। वह प्रेम में मस्त होकर मंदिर की ओर बढ़ रही थी। उसे अपने तन मन की कोई होश न थी। वह प्रेम की एक ज्योति बन चुकी थी, क्योंकि प्रेम का मोल तो कोई प्रेमी ही जानता है। साधारण मनुष्य जो ठाकुर की शरण में कभी गया नहीं, वह क्या जाने कि सच्चा प्रेम क्या होता है। अंत में वह चलते चलते बड़े मंदिर के द्वार पहुंच गई। जब भीतर जाने लगी तो मंदिर के पुजारी ने रोक दिया और डांट कर कहा, भीतर नहीं जाना। देखो तुम मुसलमान हो, प्रभु के दर्शन नहीं कर सकती। इतना सुनना था कि बेचारी वहीं की वहीं बैठ गई और कहने लगी कि यदि मेरे प्रेम में कोई शक्ति है तो प्रियतम स्वयं यहाँ आकर मुझे दर्शन देंगे। वह रोने लगी। इसी प्रकार जब भक्ति योग पूर्ण रूप से प्राप्त होता है तो उस समय जीव और ईश्वर में भेद नहीं रहता। जब जीव ईश्वर में प्रेम जोड़ता है तब ही ईश्वर के गुण जीव में प्रवेश करते हैं। जैसे जैसे गुण प्रवेश करते जाते हैं तैसे तैसे ही जीव का जीव भाव दूर हो जाता है और ईश्वर भाव उदय होता है। अब बेगम को वहाँ पड़े 3 दिन हो गए। उसे कुछ कुछ राधा रानी का भास होने लगा। मन में सोचने लगी कि भक्त कह रहे हैं कि बिना राधे श्याम आधे, क्यों ना राधे रानी को मनाऊं जिसकी कृपा से प्रभु के दर्शन हो जावे। जहाँ श्री कृष्ण अखिल विश्व के विधाता ब्रह्मा शिव आदि के वंदनीय हैं, वहीं वे लीलान नटवर राधा श्री के इशारे पर नाचने वाले भी हैं। यहाँ पर राधा रानी ताज बेगम पर प्रसन्न हुई और ठाकुर से विनती करती हैं कि बेगम 3 दिन से भूखी प्यासी द्वार पर पड़ी है, उसे दर्शन क्यों नहीं दे रहे। ठाकुर बोले, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। जब वह मेरी परख में पूरी उतरेगी तो मैं अवश्य ही उसे अपना लूंगा। आप चिंता ना करें। इधर बेगम है कि प्यारे का नाम 24 घंटे मुख से लेकर द्वार पर पड़ी है। उसने दर्शन से लाभ अमृत होने का पक्का इरादा कर लिया। अंततः प्रातः से बैठे बैठे शाम और शाम से रात होने लगी। भूखी प्यासी पड़ी है, किंतु उधर पुजारी अपनी जाति अभिमान में मरे जा रहे हैं। फिर वह दिन भी बीत गया, रात हुई, दिन चढ़ा, धूप निकली, शाम पड़ गई। इसी प्रकार 7 दिन निकल गए। भूख प्यास से शरीर सूख कर कांटा हो गया, आंखें अंदर घुस गईं, रंग पीला पड़ गया, जबान सूखने लगी, पत्थर सी लगने लगी, हिलना जुलना कठिन हो गया। जब बड़ी व्याकुल हुई तो घुटने टेक कर बोली, ठाकुर, क्या मेरे पिछले जन्म के इतने ही पाप हैं जो मुझे आपसे मिलने नहीं देते? मैं बेसहाय पड़ी कब से आपकी प्रतीक्षा कर रही हूँ। जब रो रो कर विनती कर चुकी तो कहने लगी, हे नाथ, मैंने तो सुन रखा था कि आप दीन बंधु हो और दुख भंजन आपका नाम है। भक्त वत्सल भी लोग आपको कहते हैं और भक्तों के लिए बार बार आया करते हो। प्रभु, मुझ जैसी स्त्री जाति में उत्पन्न होने वाली द्रौपदी के आपने कष्ट निवारे, भिलनी को तारा, मीराबाई को दर्शन दिए, गणिका जैसी वैश्या भी ताड़ दी, परंतु मुझ अनाथ दुखिया के लिए इतना भी न हो सका। हाँ, याद आया, वे सब आपके धर्म में उत्पन्न हुई थी ना, परंतु मैं तो आपकी हो चुकी हूँ, फिर इतनी देर क्यों? जब बोलते बोलते
जीभ लड़खड़ाने लगी, आंखों के आगे अंधेरा आ गया तो बेसुध होकर गिर पड़ी। भगवान दीनानाथ रब से यह दुख देखा ना गया और झट मंदिर के किवाड़ खोलकर नंगे पांव मोर मुकुट पीताम्बर ओढ़े हाथों में भोजन का थाल लिए स्वयं भागते भागते प्रकट हो गए और आते ही दोनों हाथों से बेगम को उठाकर अपनी गोद में लिटा लिया और आंखों से प्रेम के अश्रु बहाने लगे। बेगम के सिर पर अपने कर कमल को फेरा। उसे होश आ गया और गदगद प्रसन्न हो भगवान के मुख चंद्र को निहारने लगी। चाहा कि भगवान की कुछ विनती करे, किंतु ना जाने कि किस कारण ऐसा न कर सकी और लगी बार बार प्रणाम करने। अंततः भगवान ने बेगम से क्षमा याचना की कि मैंने तुम्हारी बहुत कठिन परीक्षा ली, खाना खिलाया, बार बार क्षमा मांगी और कहा कि अब तुम अपने घर जा सकती हो। अब मैं नित्य ही तुम्हारे अंग संग्रह करूंगा। किंतु कहते हैं कि बेगम ने आयु के शेष दिन वृंदावन में ही घूम घूम कर समाप्त किए। उसकी कब्र गोकुल में भक्त कवि रसखान की समाधि के पास पाई जाती है, जिसका जीर्णोद्धार अब भारत सरकार करने जा रही है। प्रभु प्रेमियों, यह एक साधारण स्त्री की कथा नहीं है। यह कथा हिंदू मुस्लिम प्यार की एक जीती जागती तस्वीर है। प्रभु तो जात पात नहीं देखते, वे तो जीव का प्रेम ही अपने प्रति देखते हैं और प्रेम भक्ति से ही दर्शन देते हैं। जात पात ना पूछे कोहू, हरि को भजे सो हरि का होहू। बोलो बाके बिहारी लाल की जय।